नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, दूसरे और तीसरे अध्याय में आपने वर्णों के विषय में पढ़ा। ये चौथा अध्याय है, इसमें आप शब्दों के विषय में पढ़ोगे। जैसा कि यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है, शब्द परिचय। विद्यार्थियों, जो आपने अध्याय 2 और 3 में पढ़ा वर्णों के विषय में, उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब आप पूछोगे ये सार्थक क्या होता है? आइए ये पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। एक बार फिर से गौर से सुने, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, आप वर्णों के विषय में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सार्थक समूह की। आप ये जानते हैं कि वर्णों का समूह शब्द निर्माण करता है, लेकिन वह वर्णों का समूह सार्थक भी हो सकता है और निरर्थक भी हो सकता है। तो देखिए, सार्थक वर्ण समूह हम यहां समझेंगे। हमारे पास ये वर्ण समूह है, इसमें ह, अ, ल, अ, म, ये एक वर्ण समूह है और यह वर्ण समूह मिलकर के जो वर्ण बनाता है वह है हल। ठीक है, यहां ये एक वर्ण बनाएगा, एक शब्द बनाएगा और वह शब्द क्या होगा? हलम। क्या होगा? हलम। ठीक है, और हलम शब्द जो है, इसका अर्थ जो होता है वह होता है हल। ठीक है, जो जुताई के काम आता है और किसान के पास होता है। तो जैसे ही हम हल कहेंगे, हमारे दिमाग में एक छवि उभर कर आएगी। ठीक है, एक ऐसा उपकरण जो किसान के काम आता है। तो जैसे ही हमने बोला हलम, ठीक है, तो हल की छवि उभर कर सामने आई। तो यह होता है सार्थक समूह। जब वर्ण समूह जो है उसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो वह शब्द कहलाएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं सार्थक वर्ण समूह। अब बात करते हैं निरर्थक वर्ण समूह की। तो देखिए, हमारे पास वर्णों का समूह तो है, लेकिन उस वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता। और जब कोई अर्थ नहीं निकलता तो शब्द बनने के कोई चांस ही नहीं होते, क्योंकि हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, शब्द जो है वह सार्थक होता है। सार्थक वर्ण समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे निरर्थक वर्ण समूह की हम बात कर रहे हैं, ल, अ, ह, अ, म। तो इससे यदि कोई शब्द बनता है तो वह शब्द बनकर के हमारे सामने आएगा लहम। क्या बनकर सामने आएगा? लहम। और ये जो लहम शब्द बना है, इस लहम शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। विद्यार्थियों, आज तक आपने लहम कोई शब्द नहीं सुना होगा और ना ही उसका कोई अर्थ है। तो आपने देखा दोनों में अंतर, किस प्रकार से एक सार्थक वर्ण समूह होता है और सार्थक वर्ण समूह जो है वह अर्थ प्रदान करता है। ठीक वहीं दूसरी तरफ एक निरर्थक वर्ण समूह होता है। निरर्थक वर्ण समूह का कोई भी अर्थ नहीं होता। और ऐसा वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, वह शब्द नहीं बनता। तो शब्द की आपने परिभाषा पढ़ी, सार्थक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आपने देखा यह है सार्थक वर्ण समूह। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह है जिसमें हलम और अर्थ देता है हल। दूसरी तरफ हमने देखा निरर्थक वर्ण समूह जिसमें लहम मतलब है कोई अर्थ नहीं, तो वह शब्द नहीं बनता। अब आप समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द का निर्माण कैसे होता है।
अब बात की जाए शब्दों के प्रकार, तो शब्द के प्रकार जो होते हैं वो संस्कृत भाषा में 5 प्रकार से होते हैं। संस्कृत भाषा में शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। अब उन प्रकारों की हम अलग अलग बात करें तो सबसे पहला हमारा प्रकार है वह है संज्ञा। सबसे पहली बार कौन सा शब्द होगा? संज्ञा। दूसरे नंबर पर सर्वनाम, और इसके बाद में बारी आती है विशेषण की। इसी प्रकार से क्रिया और अव्यय। तो ये संस्कृत में 5 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। अब हम इन शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या है, ठीक है, सर्वनाम क्या है, ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ने के लिए आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो होगा वह है संज्ञा, ठीक है। यह संज्ञा की परिभाषा की मैं बात करूं तो किसी व्यक्ति, स्थान, गुण या वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। यदि आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो अपने आसपास आप जो कुछ देखते हो वो संज्ञा है, ठीक है। अब इसमें हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, गुण या वस्तु का नाम जो है वह संज्ञा कहलाता है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड संज्ञा, विद्यालय संज्ञा, राम संज्ञा, गाय संज्ञा, ताजमहल संज्ञा। यानी आप जो कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, विशेष रूप से हम अपने आसपास इन्हीं चीजों को देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई गुण, कोई वस्तु। तो इन सब का जो नाम है, इन सब के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब यदि मैं आगे बात करूं तो हमारे यहां एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि आखिर संज्ञा होती क्या है। तो देखिए, मोहन यह एक व्यक्ति का नाम है। मोहन यह एक व्यक्ति का नाम है और परिभाषा में हम आपको बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो मोहन क्या होगा? संज्ञा होगी, ठीक है। तो मोहन ये संज्ञा है। इसके अलावा गीता, ठीक है, वह व्यक्ति पुरुष स्त्री दोनों में से हो सकता है। तो मोहन, गीता, चक्रम कोई वस्तु, ठीक है, कमलम, आगरा, प्रयाग आदि। तो अब आपने देखा कि संज्ञा जो है किसी भी व्यक्ति, स्थान, गुण, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको आसान शब्दों में भी कहा कि आप जो कुछ देखते हो वह सब संज्ञा है। तो संज्ञा के उदाहरण भी मैंने आपको बताए, जैसे मोहन, गीता, चक्रम, कमलम, आगरा, प्रयाग आदि। ये सब संज्ञा हैं। बात की जाए सर्वनाम की तो विद्यार्थियों, पहला शब्द का प्रकार हमारा संज्ञा और दूसरा जो शब्द का प्रकार है संस्कृत में वह है सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अभी अभी आपने संज्ञा पढ़ी। यह सर्वनाम की परिभाषा कहती है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखिए संज्ञा शब्द कौन से? ये सारे संज्ञा शब्द हैं, मोहन, गीता, चक्रम, कमलम, आगरा, ये सब। और यदि इन शब्दों के स्थान पर हम दूसरा शब्द रख देते हैं, ठीक है, तो इन शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मोहन विद्यालय जाता है। मोहन विद्यालय जाता है, तो यहां हमने पहले सेंटेंस में बोला मोहन विद्यालय जाता है,
दूसरे सेंटेंस में हम कहेंगे वह 6th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वह 6ठी क्लास में पढ़ता है। तो दूसरी बार हमने मोहन का नाम नहीं लेकर के उसके नाम के स्थान पर क्या लिखा, वह। तो ये जो वह होगा ये क्या होगा, सर्वनाम होगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। समझ गए होंगे आप। आइए देखते हैं, सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्दों को यहां पे बताया गया है, जैसे अस्मद। अस्मद सर्वनाम शब्द जो है उसमें मैं या हम शामिल होते हैं, ठीक है, मैं, हम दोनों, हम सब, यह होता है अस्मद सर्वनाम शब्दों में। और युष्मद सर्वनाम शब्द जिसमें तू या तुम, ये जो शब्द हैं ये युष्मद सर्वनाम शब्दों में शामिल किए जाते हैं। तद सर्वनाम शब्द है उसमें वह होता है, वह, ठीक है, वे दोनों और वे सब, ये शामिल होते हैं तद सर्वनाम शब्दों में। ये जब हम संस्कृत रीडर पढ़ रहे थे तो कई बार आपने अध्याय में इन बातों को पढ़ा है और ये बातें याद रखने योग्य हैं। तद, वह, वे दोनों, वे सब। इसी प्रकार से किम, किम का अर्थ होता है क्या, कौन, किस और किन। यदि हम कोई प्रश्न करते हैं और प्रश्न की शुरुआत होती है क्या, किन, क्या, कौन, किस, किन, इन शब्दों से हमें प्रश्न करना है तो उसके लिए किम का प्रयोग किया जाता है। किम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इस प्रकार से इनके अलग अलग रूप भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इदम, इदम का अर्थ है यह। इदम सर्वनाम शब्द जो है वो यह के लिए प्रयोग में लाया जाता है और यह नजदीक की वस्तुओं को संकेत करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहां कहां और कैसे होता है। सर्वनाम शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा शब्द जो है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें यहां पर कुछ ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं, उनके विषय में हमें जान लेना जरूरी है ताकि हम किसी भी प्रकार की गलती ना करें। तो सबसे पहली बात ध्यान देने योग्य है वह है सर्वनाम शब्दों में अस्मद। अभी अभी आपने ऊपर भी पढ़ा, अस्मद शब्दों में शामिल होते हैं मैं या हम। सर्वनाम शब्दों में अस्मद यानी मैं या हम और युष्मद यानी तू या तुम में कोई लिंग भेद नहीं होता है। इन शब्दों में कोई भी लिंग भेद नहीं होता है, अस्मद और युष्मद शब्दों में। देखिए यहां मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है। यदि हम हिंदी में कहेंगे मैं विद्यालय जाता हूं तो पुल्लिंग और मैं विद्यालय जाती हूं तो स्त्रीलिंग। लेकिन जब हम संस्कृत में कहेंगे, ठीक है, अहम विद्यालयम गच्छामि, जब हम इसी बात को संस्कृत में कहते हैं तो संस्कृत में अलग अलग लिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। वही क्रिया का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाएगा और वही क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाएगा। तो ये जो सर्वनाम हैं, इन सर्वनामों में मैं, ठीक है, अस्मद में मैं और हम और युष्मद में तू या तुम, इनमें कोई लिंग भेद नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से तू या तुम, ठीक है, तो तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाती हो। हिंदी में ये अलग अलग हो जाएगा, जाते और जाती, जिससे हमें पता चलता है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लेकिन यदि संस्कृत की मैं बात करूं तो संस्कृत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है, कोई लिंग भेद नहीं होता है।
अन्य सर्वनाम शब्दों के 3 लिंग होते हैं। अन्य सर्वनाम शब्दों में यदि मैं बात करूं तद की, ठीक है, तो तद जो है इसमें 3 लिंग होते हैं, जिनमें सह, तौ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ता स्त्रीलिंग और तत्, ते, तानि नपुंसकलिंग। आपने पढ़ा होगा स, तौ, ते ये पुल्लिंग में होता है, सा, ते, ता ये स्त्रीलिंग में होता है और तत्, ते, तानि ये नपुंसकलिंग में होता है। इस प्रकार से तद सर्वनाम शब्द जो है वह तीनों लिंगों में होता है। लेकिन यदि बात की जाए अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्दों की तो उनमें कोई लिंग का अंतर नहीं होता, वे तीनों लिंगों में एक समान होते हैं और समान रूप चलते हैं। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं अगले वाले पॉइंट की। हमारा अगला ध्यान देने योग्य बिंदु है सर्वनाम शब्दों में वचन एवं कारक संज्ञा शब्दों के समान ही होते हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं यह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो संज्ञा शब्द के साथ में जो कारक वचन है, सर्वनाम शब्द के साथ में भी वही वचन और वही कारक होगा। समझ गए आप? यदि हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझें तो मोहन विद्यालय जाता है, यहां मोहन एक वचन में है, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में हम कहेंगे कि वह विद्यालय में संस्कृत पढ़ता है, ठीक है। तो यहां मोहन की जगह हमने वह का प्रयोग किया तो वह में भी वचन एक वचन ही रहेगा, क्योंकि मोहन अकेला है और अकेले के लिए, मोहन अकेले के लिए हमने वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो जब मोहन अकेला था तब भी वह एक वचन में था और अब मोहन की जगह हम वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तब भी एक वचन ही रहेगा। तो ध्यान रखें विद्यार्थियों कि सर्वनाम शब्दों में वचन एवं कारक संज्ञा शब्दों के समान ही होते हैं। जो संज्ञा शब्दों के साथ वचन और कारक प्रयोग में लाए गए हैं ठीक वे ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने पर रहेंगे, कोई परिवर्तन उनमें नहीं होगा। अगली बात हम करते हैं, सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता। यह महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं अगले शब्द के प्रकार की तो हमारा अगला शब्द जो होता है वह है विशेषण। आइए हम विशेषण के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषण ये विशेषता बताता है। देखिए, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा संज्ञा के विषय में, उसके बाद में हमने बात की सर्वनाम की और अब विशेषण। विशेषण के विषय में आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि विशेषण जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में ये शब्द बताते हैं। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, ठीक है। ठीक इस प्रकार से विभिन्न तरीके से संज्ञा या सर्वनाम जो है उनकी विशेषता बताने का काम जो करते हैं वे विशेषण शब्द होते हैं। विशेषण शब्दों के बारे में यदि उदाहरण द्वारा समझा जाए तो देखिए, श्वेत है सफेद। माना बात की जाए कबूतर के विषय में तो यह कबूतर सफेद है, ठीक है। तो यह सर्वनाम, ठीक है, कबूतर संज्ञा।
तो कबूतर सफेद है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इस प्रकार से श्वेत, हरित, ये शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने का काम करते हैं। हरित हरा, सुंदरम सुंदर, ठीक है, मधुरय मीठा। तो इस प्रकार से बहुत सारे विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शीतल ठंडा, उच्च विशाल ऊंचा बड़ा। ठीक, तो इस प्रकार के अभी मैंने आपको हिंदी में भी उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश की। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, ठीक, सुंदर कुरूप, जो भी विशेषताएं बताई जाएंगी वह विशेषण शब्दों के द्वारा ही बताई जाते हैं, और ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखने वाली बातें एक बार फिर मैं आपको दोहरा रहा हूं, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी होती हैं, जिनमें बातें हैं अस्मद और युष्मद शब्द जो होते हैं उनमें कोई लिंग भेद नहीं होता है। हिंदी में लिंग भेद होता है, वह क्रिया के द्वारा पता चलता है। जाता है पुल्लिंग, जाती है स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में क्रिया जो होती है वह पुल्लिंग नपुंसकलिंग में समान रूप से होती है, तो कोई अंतर नहीं होता। यह सिर्फ बात की जा रही है अस्मद और युष्मद शब्दों की। बाकी यदि तद सर्वनाम शब्दों को देखा जाए तो उसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। वो अभी मैंने आपको बताए भी थे। स तउ ते पुल्लिंग में, सा ते ता स्त्रीलिंग में, और तत् ते तानी नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार से दूसरा हमारा ध्यान रखने योग्य बिंदु है, वह है सर्वनाम शब्दों में वचन एवं कारक संज्ञा शब्दों के समान ही होते हैं। पहले वाक्य में संज्ञा होती है, दूसरे वाक्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए, बार बार वह नाम नहीं लिया जाए, उस चीज से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सिर्फ हमें करना क्या है कि संज्ञा शब्द जो है उसके स्थान पर हमें सर्वनाम रख देना है। बाकी वाक्य में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना उसका वचन बदलना है ना उसका कारक बदलना है। जो संज्ञा के साथ वचन और कारक थे, ठीक वही वचन और कारक सर्वनाम के साथ रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तीसरा जो पॉइंट है ध्यान रखने योग्य, वह है सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। आशा करता हूं आप ध्यान रखेंगे। आइए पढ़ते हैं अगला शब्द का प्रकार। ठीक है, अभी आपने शब्दों के प्रकार में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के विषय में पढ़ा। अब हम इसका चौथा प्रकार क्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं। क्रिया जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हमें होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रियावाचक मूल शब्द को धातु कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रियावाचक जो मूल शब्द होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, इसके लिए जो धातु है वह है पढ़, पठ। ठीक है, पठ जो धातु है यह संस्कृत में जब इसके रूप चलेंगे तो होगी पठती, पठतय, पठंती।
इस प्रकार से इसके विभिन्न लकारों में रूप चलेंगे और वह अपना रूप परिवर्तित करती चली जाएगी और विभिन्न अर्थ प्रदान करेगी। लेकिन ये जो मूल रूप में ये जो शब्द है वह है पठ, जिसका मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो संस्कृत में क्रियावाचक मूल शब्द को हम क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। ठीक है, धातु के विभिन्न रूप होते हैं। धातु जो होती है इसके विभिन्न रूप होते हैं और धातु रूपों को काल के अनुसार 5 लकारों में प्रयोग किया जाता है। धातु जो है काल के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। अलग अलग लकारों में धातु रूप अलग अलग प्रकार से होता है। तो धातु रूप जो है उसे काल के अनुसार 5 लकारों में प्रयोग किया जाता है। कितने लकारों में? 5 लकारों में धातु रूप का हम प्रयोग करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहला लकार है लट लकार। लकार जो शब्द है यह समय या काल का द्योतक है। लकार का अर्थ क्या होता है? समय या काल। यहां लट लकार जो पहला लकार है, लट लकार का अर्थ होगा वर्तमान काल। वर्तमान काल के लिए हम संस्कृत में जो शब्द प्रयोग में लाते हैं वह है लट लकार, जिसका अर्थ है वर्तमान काल। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है लिट लकार। क्या होगा? लिट लकार, जिसका मतलब होता है भविष्यत काल। क्या अर्थ देता है? भविष्यत काल। ठीक इसी प्रकार से अगला तीसरे नंबर का जो लकार है वह है लंग लकार। क्या होगा? लंग लकार, इसका अर्थ होता है भूतकाल। इसके बाद चौथे नंबर पर लोट लकार। लोट लकार का अर्थ अज्ञार्थक होता है। लोट लकार का अर्थ अज्ञार्थक होगा। और 5वें नंबर पर विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जो है इसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है और विधिलिंग लकार के अनुसार ही धातु रूप होते हैं। उदाहरण देख करके अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग धातु रूप होते हैं। अलग अलग लकारों में अलग अलग धातु रूप होते हैं। तो देखिए उदाहरण देखना है। यहां हमारे पास क्रीड धातु है और क्रीड का अर्थ होता है खेलना। क्रीड धातु का अर्थ क्या है? खेलना। मैंने अभी आपको बताया मूल क्रियावाचक जो मूल शब्द हैं उनको हम धातु कहेंगे, जैसे पठ, लिख, गम, चल, क्रीड, वध, ये सारी धातुएं हैं। बाद में इनके धातु रूप बनते हैं जो विभिन्न लकारों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। तो देखिए क्रीड धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना। विभिन्न लकारों में इसके रूप हम देखेंगे। यदि लट लकार में क्रीड धातु का रूप देखा जाए तो यहां क्रीडति बनता है। क्या बनेगा? क्रीडति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में फिर यह बनता चला जाएगा, जैसे क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडंती। ये क्रीडति एक वचन का है, क्रीडतः द्विवचन में और क्रीडंती बहुवचन में हो जाएगा। तो ये लट लकार का रूप है। ठीक इसी प्रकार से लिट लकार की मैं बात करूं तो लिट लकार में क्रीडिष्यति हो जाएगा। लिट लकार एक वचन में इसका रूप हो जाता है क्रीडिष्यति। ठीक है। और यहां लंग लकार में इसका रूप बनकर सामने आता है अक्रीडत। क्या रूप बनेगा? अक्रीडत। और क्रीडतु ये लोट लकार में इसका रूप बनता है। क्रीड धातु का लोट लकार में एक वचन का रूप होता है क्रीडतु। और क्रीडेत, क्रीडेत जो है वो विधिलिंग लकार में एक वचन का रूप होता है। आपने पांचों लकारों के विषय में पढ़ा, जहां लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, लिट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, और लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, और लोट लकार का अर्थ होता है
अज्ञार्थक। विधि लिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। जब हम वाक्य निर्माण करते हैं तो जिस काल का वाक्य होता है उसी काल में हम क्रिया का रूप ले जाते हैं, अर्थात धातु रूप ले जाते हैं और वह उसी काल में अर्थ प्रदान करता है। तो आपने देखा क्रीड धातु जिसका अर्थ होता है खेलना, उसके विभिन्न लकारों में रूप आपके सामने है। क्रीडति लट लकार में, क्रीडिष्यति लिट लकार में, अक्रीडत लंग लकार में, क्रीडतु लोट लकार में और क्रीडेत विधि लिंग लकार में। ये पांचों लकारों में आपको क्रीड धातु जिसका अर्थ होता है खेलना के एक वचन के रूप दिए हुए हैं। द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप आगे चलते हैं। इस प्रकार से यह है क्रिया। क्रिया एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रियावाचक जो मूल शब्द है उसे हम धातु कहते हैं। क्रियावाचक मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। और धातु जो है इसके विभिन्न लकारों में रूप चलते हैं, उन्हें धातु रूप कहते हैं। धातु रूप क्रीड धातु के पांचों लकारों में एक वचन में रूप आपको यहां बताए गए हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं शब्द के पांचवें प्रकार की। तो शब्द का पांचवा प्रकार जो होता है वह है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। हमारे पास कोई शब्द है और उस शब्द पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वह शब्द अव्यय कहलाएगा। अव्यय जो कभी खर्च नहीं होता हो। अव्यय शब्दों को हम उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अव्यय शब्द वे होते हैं जो कभी जिनका रूप परिवर्तित ही नहीं होता। उनके ऊपर ना ही तो लिंग का कोई असर होता है, न वचन का कोई असर होता है, न कारक का कोई असर होता है। इन सारी चीजों का अव्यय के ऊपर कोई असर नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, अव्यय जो होते हैं इनके कुछ उदाहरण आपको दिए हुए हैं। उदाहरण में हम देखेंगे अध, आज। चाहे इन्हें हम हिंदी में लें या संस्कृत में देखें, हर जगह इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनके ऊपर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं होता है। चय और, एव, ही, यथा, जैसे, तत्र, वहां, सर्वत्र, सभी जगह आदि ये अव्यय हैं। इन अव्ययों की एक विशेषता होती है कि ये जो अव्यय हैं इन पर लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं होता है। ठीक है। और तो देखिए, राम और श्याम, ठीक है, ये पुल्लिंग में था। सीता और गीता ये स्त्रीलिंग में था। तो दोनों जगह और का और रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है। इसी प्रकार से वचन, ठीक है, राम वहां जाता है। ठीक है। राम और श्याम वहां जाते हैं। तो यह एक वचन में भी वहां और द्विवचन में भी वहां। तत्र में कोई अंतर नहीं आएगा, चय में कोई अंतर नहीं आएगा। इस प्रकार से अव्यय जो होते हैं इन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी देखते हैं उपर्युक्त अव्ययों की विस्तृत जानकारी आप आगे आने वाले पाठों में प्राप्त करेंगे। तो ये जो अव्यय हमारा बिंदु है, अव्यय के लिए हमारे पास एक अलग से टॉपिक होगा और उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां अव्यय की विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलेगी। एक बार फिर
हम हल्की नज़र से देखते हैं क्रिया, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रियावाचक मूल शब्द जो होता है उसे धातु कहा जाता है। धातु के विभिन्न रूप होते हैं, ये धातु रूप हैं। ये काल के अनुसार 5 लकारों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिनमें लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। उदाहरण देख करके हमें देखना है कि क्रीड धातु जिसका अर्थ होता है खेलना, उसके विभिन्न लकारों में रूप किस प्रकार से होते हैं। क्रीडति लट लकार, क्रीडिष्यति लिट लकार, अक्रीडत लंग लकार, क्रीडतु लोट लकार और क्रीडेत विधिलिंग लकार। इसी प्रकार से हमारा 5वां शब्द का प्रकार है अव्यय। पिछले 4 का हम पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अद्य चय अत्र यथा तत्र सर्वत्र आदि। और ये जो अव्यय हम पढ़ रहे हैं इनकी विस्तृत जानकारी हम आगे के पाठों में और भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं।